वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मैथ्स बिजनरी क्लास से आज आप लोगों को क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए एक कॉमन टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी है स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज इसका ये फर्स्ट पार्ट होगा और मैक्सिमम इसमें कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा उसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पार्ट ये 9th क्लास के लिए मोर देन सफिशिएंट भी होगा। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसका इसलिए बन जाता है क्योंकि इससे जो भी क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड में वो बन जाता है, वो क्वेश्चन सही से बन जाता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट पेपर है ये आपका जो प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है स्कोरिंग टॉपिक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी को डिसाइड करते हैं। प्रोबेबिलिटी है क्या? तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी इज ए चांस। प्रोबेबिलिटी क्या है? चांस है। किस चीज का चांस है? टू अकर्स एनी इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट के होने का चांस ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है। मीन्स इसका मतलब क्या? इवेंट क्या हुआ? तो इवेंट मतलब आपको समझाते हैं। इवेंट और सैंपल मतलब होगा। प्रोबेबिलिटी को हम लोग लिखते हैं P ऑफ E बराबर NE बाई NS होता है। NE बाई NS होता है। NE क्या है? तो वही हुआ नंबर ऑफ इवेंट, ये हो गया नंबर ऑफ सैंपल। NE क्या है? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल। अब इवेंट क्या होता है? मान लेते हैं कि आप लोग किसी दुकान में गए या गर्ल्स लोग ज्यादा मॉल में जाती हैं, मॉल्स में गए तो मॉल्स में जाइएगा तो दुकानदार आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा कपड़ा, उसके पास जितना भी स्टॉक होगा सब आपको दिखला देगा। तो जितना कपड़ा वो आपको दिखला रहा है उसको बोलते हैं हम लोग सैंपल। जितना भी दिखला सकता है, जितना उसके दुकान में हो, इस सारे को उसको सैंपल बोलते हैं। लेकिन जो हम एक सिलेक्ट करते हैं उसमें से एक सिलेक्ट करें, दो सिलेक्ट करें या मैक्सिमम जितना सिलेक्ट कर लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इवेंट। उसको बोलते हैं इवेंट। मीन्स सैंपल ऐसा हुआ जो हम लोग उसमें से जितना दुकानदार के पास उस टाइप का है हमको दिखला दिया उसको सैंपल बोल दिए, और जो हम उसमें से खरीदने के लिए सिलेक्ट कर लिए उसको इवेंट बोलेंगे। जैसे कि डाइस के कंडीशन में हम लोग देखते हैं। डाइस के कंडीशन में हम लोग डाइस को जब रोल करते हैं, फेंकते हैं लूडो के गोटी को, तो क्या होता है? सब फेंकते हैं तो या तो 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या 4 आता है या 5 होता है या 6 आता है। मीन्स सैंपल कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन इवेंट हमको जो चाहिए वो होता है, हम रोज करते हैं कि हमें क्या आ जाए? 6 आ जाए। क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो 6 कितने टाइम्स होगा? 1 ही टाइम्स होगा। 6 कितने टाइम्स होगा? 1 टाइम्स ही होगा। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ सैंपल इवेंट 1 हो गया। सैंपल तो 6 हो गया लेकिन इवेंट 1 हो गया। इस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होगा 6 आने का NE बाई NS होता है। NE कितना? 1, NS कितना? 6। यही हुआ। दूसरे शब्दों में एक और एग्जांपल देते हैं। इसमें हम डाइस के लिए ही मान लेते हैं कि हम डाइस को टॉस कर रहे हैं तो बोला जा रहा है कि प्राइम नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर मतलब इवेंट क्या होगा? नंबर ऑफ इवेंट। प्राइम नंबर क्या हो सकता है? लूडो की गोटी में 6 में से 2, 3, 5 यही ना हो सकता है। 1 तो प्राइम हुआ नहीं। 2, 3 और 5 प्राइम 3 ही हो सकता है। 2, 3 या 5 यही 3 में से कोई होगा। अब 3 तो इवेंट 3 हो गया लेकिन सैंपल तो 6 ही होगा ना। हम लोग उछालेंगे तो 1 to 6 कुछ भी आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट प्राइम नंबर आने का क्या हो जाएगा? 3/6 मीन्स 1/2। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। मीन्स इवेंट में सैंपल से डिवाइड करते हैं। अब देखिए कहीं भी यहाँ भी देखने से क्या पता चला? ये भी 1 से कम, ये भी 1 से कम। मतलब जितने भी हमारे पास अटेम्प्ट्स आएंगे हर एक अटेम्प्ट्स के बाद ये क्लियर होगा कि सर जब नंबर ऑफ इवेंट हमेशा नंबर ऑफ इवेंट जो होता है, नंबर ऑफ इवेंट जो होता है कम होता है। मीन्स नंबर ऑफ सैंपल हमेशा नंबर ऑफ इवेंट से ज्यादा होता है। ये सारा ऑब्जेक्टिव में आता है।
नंबर ऑफ सैंपल मेरा नंबर ऑफ इवेंट से हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि दुकानदार जितना मैक्सिमम दिखा सकता है, लेकिन जरूरी थोड़ा ही नहीं कि सब हम ले ही लेंगे। तो जो लेते हैं उसको इवेंट बोलते हैं, जो दिखला सकता है उसको सैंपल बोलते हैं। तो सैंपल हमेशा इवेंट से ज्यादा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सैंपल और इवेंट इक्वल भी हो जाता है। मान लेते हैं जितना दुकानदार दिखा रहा है हम सब का सब खरीद ले, तो सैंपल इवेंट के बराबर भी हो गया। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी बता सकते हैं सैंपल इवेंट के बराबर के। मान लेते हैं कि जो आपका हम डाइस को टॉस कर रहे हैं, तो डाइस को टॉस कर रहे हैं, तो डाइस में ऐसा पूछा जाए कि डाइस को टॉस कर रहे हैं तो ऐसा नंबर आए जो लेस देन 7 हो, लेस देन 7 हो, ऐसा नंबर आए जो लेस देन 7 हो। तो लेस देन 7 का मतलब 7 से कम, 7 से कम मतलब 1 2 3 4 5 6 मीन्स इवेंट उस कंडीशन में 6 हो जाएगा। सैंपल तो 6 है ही, तो 6/6 आपका 1 हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में, लेकिन हम ये एक बात पता है हमें बहुत अच्छा से कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है सर 0 से लेकर 1 तक होता है। मीन्स प्रोबेबिलिटी का वैल्यू यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आ गया। मीन्स प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। 0 से कम नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा, इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि मतलब 0 से कम मतलब प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी इज नेवर निगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होगा। या प्रोबेबिलिटी इज नेवर मोर देन 1, एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता है। तो निगेटिव नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये जान गए। अब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 तो हो सकता है। तो कोई कहेगा कि 0 कब होता है, इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 भी हो सकता है। तो 0 जब होगा, ये सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जब 0 होगा तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं कि हम आपको एक डाइस दिए, डाइस टॉस आप किए, तो बोला जा रहा है कि डाइस को टॉस कीजिए और ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि डाइस को टॉस करने पे जो नंबर है डाइस पे मोर देन 6 हो। क्या हो? डाइस के केस में जो नंबर जो आए उस पे नंबर मेरा आए मोर देन 6 हो। मोर देन क्या हो? मोर देन 6 हो। 6 से ज्यादा क्या हो सकता है? तो उस कंडीशन में सैंपल तो मेरा 6 ही होगा, क्योंकि सैंपल 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। लेकिन इवेंट मेरा क्या होगा? तो इवेंट हर एक कंडीशन में मेरा कितना होगा? इवेंट मेरा हर एक कंडीशन में मेरा 6 से कम के ज्यादा, मोर देन 6 मतलब 6 से ज्यादा। 6 से ज्यादा क्या हो सकता है? 7 8 9 10। तो क्या 7 आता है डाइस पे? कभी भी नहीं आता है। डाइस पे कभी भी आएगा तो 1 2 6 ही आ सकता है। हमको कह रहा है मोर देन 6 आना चाहिए, तो मोर देन 6 तो कुछ आएगा ही नहीं। तो उस कंडीशन में इवेंट मेरा 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? NE/NS होता है, NE/NS होता है, NE 0/6 0 हो गया। ये हम लोग समझ गए। जब प्रोबेबिलिटी जब 0 हो तो उसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलेंगे। सेकेंड देखते हैं, जब प्रोबेबिलिटी जब 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्योर इवेंट बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं सर्टेन इवेंट बोलते हैं, सर्टेन इवेंट बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। इसका एक एग्जांपल जब हम देखना चाहते हैं तो मान लेते हैं कि जब एक डाइस को टॉस किए, डाइस को जब टॉस किए तो बोला जा रहा है कि क्या चांस है कि जो डाइस को टॉस कर रहे हैं तो जो नंबर है डाइस पे मेरा, वो नंबर मेरा लेस देन 7 हो। क्या हो? डाइस पे जो नंबर है मेरा लेस देन 7 हो, लेस देन 7। ये क्वेश्चन है। लेस देन 7 क्या आएगा? तो हम जानते हैं कि लेस देन 7 में इवेंट क्या क्या हो जाएगा? लेस देन 7 मतलब 7 से कम, 7 से कम मतलब 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो सर इवेंट मेरा क्या हो गया? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 और 6 भी आ सकता है। तो मेरा इवेंट भी 6 और सैंपल तो 6 है नहीं। तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी NE/NS करेंगे तो 6/6 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये मेरा श्योर इवेंट के एक एग्जांपल दे दिए कि जब डाइस को टॉस कर रहे हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आउटकम्स जो है मेरा लेस देन 7 हो। लेस देन 7 मतलब 6 तक कुछ भी हो सकता है। इम्पॉसिबल इवेंट का भी एग्जांपल दे दिए कि मोर देन 6 हो। मोर देन 6 मतलब क्या? 6 से ज्यादा डाइस पे कोई आ सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं?
असंभव मतलब इम्पॉसिबल। इतना हम लोग प्रोबेबिलिटी में क्लास 9 तक समझ लिए। क्लास 10 के लिए तो है ही, क्लास 9 में इतना से हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि हम लोग क्वाइन के बारे में जब डिस्कस करना चाहते हैं, क्वाइन के बारे में, तो क्वाइन के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्वाइन में दो ही एग्जाम्पल हो सकता है, क्या क्या, या तो क्वाइन को टॉस करे तो हेड है या टेल है, सैंपल आपका दो ही होगा। लेकिन इवेंट जैसे मान लेते हैं आपको हेड आने का पूछा जा रहा है, हेड आने का क्या चांस है, हेड आने का क्या चांस है, तो सर हेड आने के लिए सर हेड एक ही बार आएगा, एक ही बार हेड आएगा, तो ये 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हेड आने का क्या हो गया, NE/NS मतलब 1/2। अब यहाँ से एक मेरा टेल भी आने का क्या चांस होगा, मतलब हेड नहीं आने का, मतलब ई मतलब हेड मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब हेड आने का, ई नॉट मतलब हेड नहीं आने का। हेड नहीं आने का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी दो ही इवेंट होता है, या तो हेड होता है या तो टेल होता है, तो हेड भी एक होगा तो 1/2, टेल भी 1 ही आएगा, तो ये टेल भी क्या हो जाएगा 1/2। और इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं PE + P0E, तो ये मेरा कितना हो जाता है, हाफ प्लस हाफ मिल के 1 हो जाता है। तो यहाँ से फिर मेरा एक तीसरा फॉर्मूला आ गया, PE + P0E = 1 आता है। क्या क्या सीखे अभी हम लोग, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एक चांस है, इवेंट है। प्रोबेबिलिटी को डिफाइन NE/NS से करते हैं। NE इवेंट होता है, S सैंपल होता है, इवेंट हमेशा सैंपल से कम होता है, इवेंट सैंपल के इक्वल भी हो सकता है। जब इवेंट सैंपल के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में मेरा कौन सा इवेंट हो जाएगा, श्योर इवेंट हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा। और जब इवेंट जब इक्वल मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, मतलब संभव ही नहीं है। और उसी तरह एग्जांपल में आपको डाइस के कंडीशन में समझाएं कि आपको डाइस पर 1 to 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि जब डाइस को टॉस कर रहे हैं तो 1 आने का क्या चांस है या 6 आने का क्या चांस है, तो सर 6 एक ही बार आएगा या 1 भी एक ही बार आएगा, तो इवेंट 1 हो जाएगा, लेकिन सैंपल तो मेरा 6 है। प्रोबेबिलिटी NE/NS होता है तो 1/6 हो गया। यहाँ से हमको पता है नंबर ऑफ सैंपल मेरा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू NE होता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से 1 के बीच नहीं होगा, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये इतना हम बतला दिए। अब इतना बतलाने के बाद हम लोग ये भी बतला दिए कि कोई भी चांस होने का प्लस नहीं होने का, दोनों मिला के 1 हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी दे दिए। इतने क्लास 9 में ये मोर देन सफिशिएंट है। अब हम लोग क्लास 10th की ओर चलते हैं, जो 9th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है, दोनों में कॉमन पढ़ना है। अब लोग क्लास 10th और 9th दोनों की ओर चलते हैं। अब इतना आप लोग क्या कीजिए, मोबाइल को आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज कर ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। पॉज कीजिए, फिर नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग आगे इसमें पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आप लोग ये 9th क्लास में ये मोर देन सफिशिएंट है 10th क्लास के लिए। अब 9th क्लास के लिए कुछ क्वेश्चंस बाकी रह जाएगा, वो क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग प्रोबेबिलिटी ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, आप लोगों को स्टेट बोर्ड वाले हों, चाहे CBSE बोर्ड वाले हों, चाहे ICSE बोर्ड वाले हों, सबके लिए कॉमन है ये। अब प्रोबेबिलिटी में अब हम लोग 10th क्लास में भी और 9th क्लास में भी जो पढ़ते हैं, ये देखते हैं उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ये पूरा थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्वेश्चन के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन भी वहां से हम लोग क्लियर कर लेंगे। जितने टाइप का क्वेश्चन होता है हम लोग क्लियर करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम आए या कोई क्वेश्चन न बने तो आप लोग कॉमेंट में भेज सकते हैं, उसको हम फिर वीडियो से उसको क्लियर करेंगे। ये देखिए प्रोबेबिलिटी में अब हम लोग पढ़ते हैं कार्ड के बारे में। कार्ड क्या है, तो सर कार्ड जो आप लोग हम लोग दीपावली में दशहरा में जो खेलते हैं जुआ, एक तरह से वही कार्ड है। कार्ड ये क्या है, आप लोग खेलना भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए नहीं खेलना जानते हैं तो आज हम लोग खेल लेते हैं। क्या है कार्ड, ये 52 कार्ड होते हैं। फिर कभी भी काउंट करके देख लीजिएगा 52 कार्ड होगा। और 52 कार्ड में दो तरह का होता है, एक रेड होता है और दूसरा आपका ब्लैक होता है। दो तरह से होता है, रेड और ब्लैक। रेड भी आपका 26 होता है और ब्लैक भी 26 होता है, क्योंकि 52 का आधा 26 हो गया। अब रेड में भी आपका दो टाइप का आ जाता है। रेड क्या है, रेड में क्या क्या आता है, रेड कार्ड में क्या क्या हो सकता है, तो हार्ट हो सकता है, हार्ट
मतलब दिल है जो, दिल कितना हो जाएगा, ये आपका दिल है जो, दिल कितना है आपका, ये भी 13। और यहाँ से फिर हम लोग हार्ट के बाद हम लोग आते हैं डायमंड। डायमंड तो आप जानते हैं हेक्साडेसिमल होता है, डायमंड। डायमंड कितना हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ये ब्लैक में क्या क्या आ सकता है, तो ब्लैक में क्लब्स आता है। आप लोग क्लब्स में जाते हैं ना, क्लब्स है ये एक तरह से, क्लब्स में भी 13 होता है। और ये आपका क्लब्स के बाद होता है स्पेट्स। स्पेट्स बोलते हैं पान का पत्ता, एक तरह से होता है, ये भी 13 होता है। मीन्स पूरा 52 होता है। 52 का आधा रेड ब्लैक होता है, 26। फिर रेड का आधा हार्ट, रेड में हार्ट भी रेड होता है, तो ऐसे भी जानते हैं हार्ट में जो ब्लड आता है वो रेड ही आता है। डायमंड व्हाइट होता है, ब्लैक तो हो नहीं सकता है। ब्लैक में क्या आता है, क्लब्स एंड स्पेट्स आता है, क्लब्स एंड स्पेट्स आता है। अब बात ये आता है कि हार्ट में क्या क्या हो सकता है, 13 में क्या क्या हो सकता है। तो ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, कंपटीशन लेवल में हर जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्ट में क्या हुआ, हार्ट में आपका एक हो जाएगा सर, सबसे पहले हो जाएगा आपका एस, जिसको इक्का बोलते हैं। दूसरा हो जाता है इसके बाद किंग, राजा। फिर राजा है तो मन लगाने के लिए रानी भी चाहिए, रानी है तो इन दोनों को मन लगाने के लिए जैक चाहिए, जैक। जैक को आप लोग जोकर भी बोलते हैं, जैक को जोकर भी बोलते हैं, नाइफ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलिए। अब ये मेरा 1 2 3 4, ये मेरा 4 एस, किंग, क्वीन एंड जैक हुआ। और बाकी जो 9 बचा, 4 9 में से 13 में से 4 गया, 9 बचा, तो 9 क्या होगा, नंबर होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये नंबर 2 से लेकर 10 तक होगा। ये पूरा मिलाकर आपका 13 हो गया। तो अब ये 13 जो है, ये एस यहाँ भी एक होगा, यही एस यहाँ भी होगा, यही एस यहाँ भी होगा। मतलब रेड में कितना एस होगा, एक यहाँ एस और एक यहाँ एस। रेड में 2 एस होगा। किंग कितना होगा रेड में, यहाँ भी 2 किंग होगा। पूरे में किंग कितना होगा, तो यहाँ एक किंग, यहाँ भी एक किंग, यहाँ भी एक किंग, यहाँ भी एक किंग। ये जितना 13 है ना, ये 13 सब में होगा, चारों में होगा। मीन्स आपको बात आता है कि पूरे कार्ड में कितना किंग, तो किंग 1 2 3 4, क्वीन कितना 1 2 3 4, जैक कितना, जैक भी 1 2 3 4, जैक भी 4। अब क्वेश्चन आता है कि ये पूरे कार्ड में नंबर कार्ड कितने होते हैं, नंबर कार्ड। नंबर कार्ड किसको बोलते हैं, तो नंबर कार्ड 2 से लेकर 10 तक होता है, 9। तो पूरे कार्ड में नंबर कार्ड कितने हुए, 1 2 3 4, 4 में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 96। नंबर कार्ड कितने हो गए, नंबर कार्ड पूरे कार्ड में नंबर कार्ड कितने हो गए, 9 × 4 90, 36। ये फेस कार्ड की बात आता है, फेस कार्ड बोलो या फेस कार्ड बोलो या पिक्चर कार्ड बोलो, पिक्चर कार्ड बोलो, फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड बोलो। ये कितना होता है, फेस किसको, जो सामने सामने दिखता है कार्ड पे। तो कार्ड पे जब सामने सामने देखेंगे तो यही दिखेगा, किंग क्वीन एंड जैक, एस नहीं दिखेगा, किंग क्वीन एंड जैक। तो पिक्चर कार्ड कितना हो गया, तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो ये कितना है, 1 2 3, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12। पूरे कार्ड में कितना पिक्चर कार्ड, तो सर 12 पिक्चर कार्ड हो गए। अब क्वेश्चन क्या आएगा, इस पे कैसे आएगा, बोला जाएगा बताइए कार्ड का पूरा पत्ता है, उसमें से एक कार्ड हमको चूज करना है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हम जो चूज कर रहे हैं वो मेरा कार्ड जो होगा फेस कार्ड हो, क्या हो, फेस कार्ड हो। तो हम जानते हैं कि फेस कार्ड कितना होता है, 12। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 12। लेकिन सैंपल तो मेरा फिक्स है, पूरा कितना है कार्ड, 52 कार्ड है, सैंपल मेरा 52 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, N/N मतलब 12/52। कितना, 4 से 4 × 12, 4 से 13 × 4 52, मतलब 3/13। मतलब मेरा क्या आने का, पिक्चर कार्ड आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो गया, 3/13। कोई ऐसा ही दूसरे तरह सबको ट्विस्ट कर देते हैं इसमें। और क्या बोले कि अगर इस कार्ड में से एक कार्ड निकलना है तो इसका ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम पिक्चर कार्ड निकाल रहे हैं या फेस कार्ड जो निकाल रहे हैं वो मेरा रेड में से हो, क्या चीज में से हो, रेड में से हो। तो सर रेड में से क्या सर, रेड यहाँ और यहाँ है, तो यहाँ भी 3 पिक्चर कार्ड और यहाँ भी 3 पिक्चर कार्ड। उस कंडीशन में पिक्चर कार्ड कितना हो गया, 6 हो गया। मीन्स नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया, नंबर ऑफ सैंपल तो 52। नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, तो नंबर ऑफ इवेंट उस कंडीशन में यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, कितना, 6 हो गया। 6 हो गया तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6/52 मीन्स 3/26।
क्या हो गया, पिक्चर कार्ड हमको रेड में आने का क्या प्रोबेबिलिटी, तो 3/36। कोई इसी तरह बोल दिया कि एक कार्ड हम निकाल रहे हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड हम निकाल रहे हैं कि एस कार्ड हो और वो रेड में से हो, एस भी हो और रेड में हो। तो एस कितना है, यहाँ भी एक एस, यहाँ भी एक एस, यहाँ भी एक एस, यहाँ भी एक एस, 4 एस होता है। अब 4 एस में से हमको अगर रेड भी हो तो रेड तो यही 2 जगह में होगा, तो 1 1 2 ही होगा, रेड किंग या रेड क्वीन, ये रेड एस। तो सर ये 2 कितना 52 मतलब 1/36। इसी तरह से हम लोग जितना भी क्वेश्चन है, जितना हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको आ जाए आप इसमें बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और डाइस वाला में जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि मान लीजिए जब डाइस को टॉस किए तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आए इवन आए, तो इवन क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 में से इवन क्या क्या हो सकता है, 2 4 एंड 6, यही 3 होगा, मीन्स 3/6 मतलब 1/2। इवन होने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2। ये इसमें बहुत सारे तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक डाइस का हुआ, ये 1 पॉइंट का हुआ, 2 डाइस का भी हो सकता है। 2 डाइस पे कैसा क्वेश्चन आएगा, मान लेते हैं कि जब 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 डाइस को टॉस करने के बाद ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि सर मेरे जितने नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो नंबर ऑफ आउटकम्स का जो सम है दोनों डाइस पे, सुनिए 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाइस पे जो आउटकम्स हैं उसका सम जो है मेरा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। क्या 2 डाइस के बारे में बात करते हैं, 2 डाइस के बारे में बात करते हैं। 2 डाइस को टॉस कर रहे हैं तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। बी तक पूरा नंबर ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल का क्या फॉर्मूला होता है डाइस के कंडीशन में, डाइस के कंडीशन में नंबर ऑफ सैंपल होता है 6/n, 6 पे पावर n होता है। डाइस के कंडीशन में नंबर ऑफ सैंपल 6 पे पावर n होता है, जहां n क्या होता है, n नंबर ऑफ क्वाइन होता है। जब 2 क्वाइन टॉस किए हैं तो नंबर ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा, 6 पे पावर 2 मीन्स 36। अगर 3 डाइस टॉस किए रहते तो 6 पे पावर 3 मीन्स 216। अगर क्वाइन रहता, 2 क्वाइन रहता, क्वाइन के केस में क्या होता है सर, नंबर ऑफ सैंपल 2 पे पावर n, क्योंकि क्वाइन 2 होता है, हेड टेल ही 2 ही आता है, इसलिए 2 पे पावर n नंबर ऑफ सैंपल। तो अगर 2 क्वाइन को टॉस करें तो सैंपल क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा। लेकिन डाइस की कंडीशन में नंबर ऑफ सैंपल क्या होता है, 6 पे पावर n, क्योंकि 6 तक आता है, 6 पे पावर n। जब 2 डाइस को उछाल हैं तो 6 पे पावर 2 मतलब 36 हो जाएगा। नंबर ऑफ सैंपल क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि जब 2 डाइस को उछाल रहे हैं तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहा है उसका सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है ये देख लीजिए, यहाँ समझा देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छा से समझा देंगे। ये देखिए 6 आना चाहिए था सर, ये फर्स्ट डाइस पे 1 ले लिए, सेकंड पे 5 ले लिए, इस पे से 1 ले लिए, इस पे से 5 ले लिए, 6 हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पे 2 ले लेते हैं, सेकंड पे 4 ले लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट पे 3 ले लेते हैं, सेकंड पे भी 3 ले लेते हैं, फर्स्ट पे 4 ले लेते हैं और सेकंड पे 2 ले लेते हैं, 6 हो गया। फर्स्ट पे 5 और सेकंड पे 1 ऐसा भी ले सकते हैं। अब 6 फर्स्ट पे सेकंड पे 1 लेते हैं, 6 से तो ज्यादा हो गया, ये नहीं ले सकते हैं। ये इतना हो गया तो सर 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3, यही इतना से इवेंट हो सकता है। 1 2 3 4 5 मीन्स नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या चीज का, कि दोनों डाइस पे जो सम आए, सम जो है आपका 6 आए, सम कितना है 6 आए। इसका सर ये कितना हो गया, इवेंट 6 हो गया, सैंपल तो 36 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 5/36। समझ गए, ये हम आज डिस्कस कर लिए। इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसके तुरंत बाद हो सकता है कल हम बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ कंसेप्ट बाकी रह गया है और कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए। इसे आप अगर पसंद आए तो आप देखिए और बाकी दोस्तों में भी शेयर कीजिए, बाकी लोगों का भी कंसेप्ट क्लियर हो, वो लोग भी कुछ फायदा इससे उठा पाए। थैंक यू।